जय साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को करने वाले हैं। ठीक है। मतलब इसमें है कि जो झारखंड बनाने के लिए यानी बिहार से अलग करने के लिए जो भी राजनीतिक गतिविधि हुआ था उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो अलग राज्य बनाने के लिए बहुत सारा संगठन बना था। तो कौन कौन सा संगठन बना था, किस किस ने उसको नेतृत्व प्रदान किया था, क्या क्या लक्ष्य था, क्या क्या काम किया गया था, उसको देखेंगे। सरकार की तरफ से क्या क्या होता है, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता है और कैसे झारखंड आंदोलन अलग हो जाता है बिहार से, उस चीज़ को देखेंगे वैसे। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ और है कि आखिर ये शुरू कब से हुआ था। ठीक है। तो इसका शुरुआत हुआ था आपका 1912 से माना जाता है। ठीक है। कुछ बुक में मिलेगा कि झारखंड आंदोलन का शुरुआत आपको 1912 से हुआ था। और कुछ बुक लोग एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, मतलब एक वेग तरीके से कहते कि नहीं, उससे पहले से भी हुआ था। ठीक है। और ये चलता है आपका 2000 तक। ठीक है। आपका आरंभ हुआ है आपका 2000 1912 में, खत्म होता है आपका 2000 में। कि 2000 में आपका झारखंड बन गया था। ठीक है। और शुरुआत कब हो रहा है? तो 1912। ठीक है। एक मिनट। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बुक्स इससे पहले से भी मानते हैं। तो इसके पहले के आंदोलनों को हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका संथाल आंदोलन हुआ था। तो संथाल आंदोलन में आपका अबुआ राज का मांग किया गया था। अबुआ राज क्या है? अपना राज्य, मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे आदिवासी लोग खुद यहाँ पे शासन चलाएगा या अपने नियमों के तहत अपने जीवन को चलाएगा। ठीक है। तो अलग राज्य का मतलब क्या होता है? कुछ वैसा ही चीज़ है कि शासन भी खुद करेंगे, अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे। ठीक है। उसी तरह जब बिरसा आंदोलन जब देखते हैं, तो बिरसा आंदोलन में भी हमें वही चीज़ दिखाई देता है कि बिरसा आंदोलन में भी आपका अबुआ राज का मांग किया गया था। अबुआ राज फिर वही अपना राज। ठीक है। तो देख रहे हैं कि जो झारखंड जो 1912 से पहले के जो आंदोलन हुए थे उनमें भी आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका एक अलग राज टाइप का चीज़ का एक डिमांड हो रहा था कि एक अपना राज्य होगा जहाँ पे हम लोग अपने तरीके से चीज़ों को चलाएंगे। ठीक है। क्यों मांग किया जा रहा था वो थोड़ी देर में देखते हैं वैसे। ठीक है। लेकिन पहले इसी को देख लेते हैं कि आखिर ये मतलब शुरुआत कैसे हो रहा है वैसे। ठीक है। तो ये देख लिए दो जगह कि संथाल हुल में अपनी तरह का एक राज्य मांगने का कोशिश किया जा रहा है। बिरसा आंदोलन में भी एक मांगने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है। और पहले के आंदोलन में एक और खासियत था वैसे। ठीक है। कि पहले के आंदोलन बेसिकली आपका थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन था। ठीक है। और फिर है कि या तो अनपढ़ लोग थे वो लोग उस आंदोलन को चला रहे थे। और उसमें हिंसा का उपयोग हुआ था। ठीक है। आप कोल विद्रोह देख लीजिए, आप संथाल हुल देख लीजिए, आप बिरसा मुंडा का देख लीजिए, सभी में आपका हिंसा का आंदोलन हुआ था वैसे, मतलब उपयोग हुआ था वैसे। ठीक है। और अब जो 1912 से जो आंदोलन चल रहा है, ये बेसिकली आपको पढ़ा लिखा लोग मिलेगा इसमें। आदिवासी लोग भी है, क्रिश्चियन लोग भी है, कुछ बंगाली लोग भी इसमें सपोर्ट करेगा, कुछ मुसलमान लोग भी इसमें सपोर्ट करेगा। ठीक है। और सब लोग मिलकर आगे आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें एक संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को किया गया था। और हिंसा बहुत ना के बराबर होता है इसमें। ठीक है। ज़्यादातर इसमें कोशिश ये किया गया कि एक संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को चलाया जाए। ठीक है। तो 1912 वाला में है, 1912 से 2000 तक का जो आंदोलन है इसमें है कि आपको पढ़ा लिखा लोग जनरली था और आपका संवैधानिक तरीके से चला था। इससे पहले के आंदोलन जो देखते हैं, जिसको शुरुआती दौर एक बेसिक रेप पे एक शुरुआती मान सकते हैं वैसे कहीं ना कहीं, तो उसमें बेसिकली आपका हिंसा हुआ था और आपका कम पढ़े लिखे लोग उसको चलाया था। ठीक है। लेकिन जब ज़्यादातर बुक्स में देखिएगा तो बुक्स में ज़्यादातर बुक्स में आपको यहीं से शुरुआत माना जाता है वैसे। कुछ ही बुक आपको वो सब को थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश करता है, बाकी ज़्यादातर उसको टच नहीं करता है वैसे। ठीक है। तो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तो छोड़ ही दीजिए, जो कि उससे पहले 1912 से पहले क्या हुआ था, इसके लिए आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए उसको कि 1912 से 2000 के बीच में क्या क्या हुआ था। ठीक है। और ये जो आंदोलन है आपको अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से मिलता है वैसे। किसी बुक में इसको अलग अलग भाग में नहीं तोड़ा गया, सिर्फ एक ही पार्ट है वो। ठीक है। शुरू से अंत तक मतलब बिना उसको तोड़े हुए उसको लिख दिया गया है।
और किसी में आपको 2 भाग में तोड़ा गया है आंदोलन को, किसी बुक में आपको 4 भाग में तोड़ा गया है, और किसी बुक में आपको 12 भाग में तोड़ा गया है आंदोलन को। ठीक है। तो ये अभी पीटी का भाग नहीं है, वैसे जनरली अभी पीटी के हिसाब से क्लास चलेगा वैसे। ठीक है। तो ये बेसिकली मेंस का चीज़ है, बता बस इसलिए दिए कि पता रहेगा कि ये आंदोलन ऐसे भी टूटा हुआ है, क्योंकि सब बुक में अलग अलग है, और स्टूडेंट सब बुक नहीं पढ़ता है वैसे। जब नहीं पढ़ता है तो जाहिर है कि उसका आइडिया नहीं रहता है वैसे। ठीक है। और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में होता है कि अगर आप इस पे क्वेश्चन आता है तो और आंसर को डाइवर्सिफाइड तरीके से लिखिएगा, अलग अलग एंगल से, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना अच्छा नंबर भी आता है वैसे। तो अगर आप इस एंगल से लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आएगा वैसे। तो ये बस एक हिंट था, बाकी इस क्लास से अभी कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज़ और आता है कि ये जो आंदोलन आके शुरू हुआ, ये जो आंदोलन अलग करना चाह रहा था बिहार से झारखंड को, तो वो क्यों चाह रहा था? इससे पहले भी आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों से बाहर होना चाह रहे थे वैसे उस समय। ठीक है। और बाकी है कि अभी या जो उस समय का जो दिक्कू लोग का जो शोषण था उससे आप उसको ख़त्म करना चाह रहे थे, उससे आप आज़ादी चाह रहे थे। ठीक है। उसके लिए आपको अपना राज्य चाहिए था। अभी क्या है कि अभी आप बिहार से खास करके आप अलग होने का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। या 1912 में कहिए तो आप बिहार उड़ीसा दोनों के हिसाब से आप सोच रहे हैं वैसे। वैसे इस समय आपको अलग राज्य का डिमांड नहीं किया गया था वैसे शुरुआती दौर में। ठीक है। 1912 में जब देखिएगा, इस समय आंदोलन का मतलब अलग राज्य का बात नहीं हो रहा है, अलग राज्य का बात शुरू होता है आपका 1938 से, 38 39 1939 के आसपास शुरू होता है इसका, अलग राज्य का प्रॉपरली डिमांड शुरू होता है वैसे। ठीक है। चलिए, तो इसका जो अलग राज्य का डिमांड करने का बहुत सारा कारण था वैसे। ठीक है। इसको भी ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे कि अभी एक मेंस का चीज़ हो जाता है वैसे। ठीक है। ये फिर भी एक थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। शुरुआती दौर में क्या था, इसका जो संस्कृति पर अटैक हो रहा है, इसका धर्म पर अटैक हो रहा है, तो इसका एक एक थोड़ा बहुत कारण था वो चीज़। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी मान ली लग रहा है तो उससे विस्थापन वगैरह हो रहा है, तो ये भी एक कारण है वैसे यहाँ के लिए। ठीक है। क्योंकि विस्थापन हो रहा है, बहुत सारा ज़मीन छूट रहा है, ज़मीन जा रहा है, और इसको नौकरी भी नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारी हो रहा है, तो उससे बहुत सारा दिक्कत हो रहा था यहाँ के लोगों को। उससे भी लगता है कि नहीं अपना राज होगा तो जाहिर है कि हम लोग अच्छे से चला पाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो बहुत बड़ा कारण था, ठीक है, वो ये कारण था कि आपका यहाँ पे जो नौकरी था, या तो सरकारी नौकरी कहिए या प्राइवेट नौकरी कहिए या शिक्षण संस्थान वगैरह कर लीजिए या ठेकेदारी वगैरह कुछ भी कर लीजिए, जिससे कि आपको आर्थिक आय बढ़ता है, आपका शिक्षा मतलब का स्तर बढ़ता है, आपका सम्मान भी आपको उसके कारण मिलता है, जो सम्मानजनक चीज़ें हैं उससे आदिवासी लोग आपका दूर जा रहा था, यहाँ का जो लोकल लोग है वो दूर जा रहा था। इसलिए इस आंदोलन को किया जाता है। ठीक है। एक प्रॉपर डेटा है, तो इस डेटा को डिस्कस करते हैं, फिर देख समझ में आएगा कि कैसे यहाँ का लोग शोषित हो रहा था, और इस चीज़ बचने के लिए आपको आज झारखंड को अलग राज्य करने का एक डिमांड किया जाता है वैसे। ठीक है। देखिए, तो 1931 में आपका एक तरह से कह लिए कि आ, उस समय क्या हालात था वैसे। ठीक है। तो उस समय था ये कि झारखंड में आपका आदिवासी लोग 40% था, और सदान लोग आपका 60% था। ठीक है। तो आदिवासी लोग तो काफ़ी पहले से यहाँ पे रह रहा था। सदान लोग, सदान उसको कहते हैं जो कि आपका खोरठा भाषा बोलता है, कुरमाली भाषा बोलता है, पंच परगनिया बोलता है, और आपका नागपुरी भाषा बोलता है। ये 4 भाषा जो भी झारखंड में बोलता है उसको सदान कहा जाता है वैसे। इसका मातृभाषा ये सब है, उसको सदान माना जाता है। ठीक है। और बाकी बाहर से आए हैं और जो ये सब भाषा नहीं बोलते हैं उनको दिकू कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो 1931 के आसपास में आपका आदिवासी लोग करीब झारखंड में 40% था, और सदान लोग लगभग, ये 60 एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 60% था, क्योंकि इस समय तक दिकू लोग कुछ हद तक तो आ ही गया था वैसे। ठीक है। तो ये नियरली वाला खेला है ये। ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है 40-60 वाला, ये 1981 तक आते आते काफ़ी हद तक ये चेंज हो जाता है। ठीक है। और 1981 तक आते आते होता है कि आदिवासी लोग का संख्या झारखंड में आपका 28% हो जाता है। मतलब ये लोग करीब 12% घट जाता है आदिवासी लोग। ठीक है। सदान लोग का संख्या आपका 57% हो जाता है। मतलब ये लोग भी करीब 3% घट जाता है। तो ये लोग का जो परसेंटेज घटता है तो उसमें आता कौन है? तो इसमें आ जाता है आपका बाहरी लोग आ जाता है। ये आपका बाहरी लोग, ये अब करीब 15% अब बाहरी आ गया। कब तक? तो 1981 तक आ जाता है ये लोग। ठीक है। वैसे बुक में एग्जैक्टली जो लिखा हुआ था वहाँ पे बिहारी लिखा हुआ था, वहाँ बाहरी नहीं लिखा हुआ था। वो मेरा खुद का सोचना था वैसे, कि क्योंकि सिर्फ बिहार से तो आया नहीं है, यूपी से भी आया है,
तमिलनाडु यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह से आया हुआ लोग हैं, यहाँ मिलता है वैसे, बंगाल से भी मिलता है, उड़ीसा से भी मिलता है, सब लोग। तो एक कॉमन टर्म अगर बाहरी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिहारी कहना उतना सही नहीं लगा मुझे बुक वाला, तो मैंने इसका यूज कर लिया। ठीक है। तो ये बाहरी लोग करीब 15% आपका हो गया, कब तक? तो 1981 तक। ठीक है। तो इसको इस रूप में भी एक चीज़ और देख सकते हैं वैसे, ठीक है, कि 1936 तक तो उड़ीसा और बिहार एक साथ था। ठीक है। जब ये एक साथ था तो यहाँ 36 में ये अलग हो जाता है, और 1937 से लेके ये पॉपुलेशन बढ़ता है खास करके। ठीक है। चलिए। तो बुक में ऐसे दिया हुआ है कि 1937 से ही मेनली बढ़ा है ये पॉपुलेशन वैसे। ठीक है। तो इसके बाद होता है कि जो नौकरी वगैरह में कितने कैसे चेंज आ जाता है, ठीक है, तो वो देखिएगा। तो जैसे सरकारी नौकरी है, शैक्षणिक संस्थान है, चाहे निजी प्रतिष्ठान है, ठीक है, जो निजी बिजनेस वगैरह होता है वो चीज़ है, या निजी आप बिजनेस करिए या स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, कुछ भी खोलिए, सब इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो अब होता है कि बाहरी लोग करीब 85% नौकरी में ये लोग आ जाता है। 85% जो जनरल काम हो रहा है उसमें इनका कब्जा हो जाता है। ठीक है, इतने ही साल में। आदिवासी लोग का 10% में ये लोग का रहता है नौकरी वगैरह जो मिलता है, और सदान लोग को मिलता है आपका करीब 5% में। मतलब 5% ही नौकरी या ये सब काम में ये लोग कर पाता है, बाकी खेती बाड़ी वगैरह जो करना है करते रहिए। ठीक। तो जो किसी भी राज्य का जो मेन काम होता है, जिससे ज़्यादा कमाई होता है या जो सम्मानजनक चीज़ें होता है, उससे देखिए आदिवासी और सदान लोग बाहर है, सिर्फ 15% ये लोग है, बाकी 85% बाहरी लोग भर गया। तो इस सिचुएशन में यहाँ का लोगों में असंतोष कैसे नहीं होगा? क्योंकि कोई भी जो जहाँ पे रहता है, जो पहले से रह रहे हैं, वो इतना तो चाहेगा है कि उसको सम्मान मिले या उसका आर्थिक स्थिति ठीक रहे। बाहर से कोई आएगा सब कुछ ले लेगा तो जाहिर है किसी को भी दिक्कत होगा उस पर। ठीक है। तो ये आपको कारण की एग्जैक्ट कारण दिख रहा होगा कि किस कारण से आपका यहाँ पे इतना असंतोष था, और क्यों झारखंड वासी लोग इस अलग राज्य को लड़ने के लिए लड़ा, और क्यों इस चीज़ को हासिल करने की कोशिश किया। ठीक है। चलिए। तो इसमें एक चीज़ और है वैसे, कि कैसे ये शुरू हो रहा है वैसे। ठीक है। तो एक एक करके संगठन सबको देख लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं शुरुआती तौर से, कि शुरू से कैसे लास्ट तक बन रहा है, उसके बाद चैप्टर को प्रॉपरली शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये जो सबसे पहला जो संगठन झारखंड में बना था, वो बना था आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना था आपका 1912 में। ठीक है। किसने बनाया था, क्यों बनाया था, थोड़ी देर बाद में देखेंगे वैसे। ठीक है। चलिए। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है आपका 1912 में, और ये कुछ कुछ काम करने की कोशिश करता है। ठीक है। और कुछ असंतोष वगैरह भी मान लग रहा होता है। तो उसी से निकल के आता है आपका, यही बनता है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज, और ये बनता है 1915 में। ठीक है। तो उसी से निकला हुआ समाज है, और ये ऑर्गेनाइज संगठन है, तो कि बनता है ये। ठीक है। इसके बाद आता है कि आपका इसी से कुछ लोग निकल जाता है, फिर बनाता है आपका किसान सभा को, और ये बनता है आपका 1930 या 31, कहीं 30 मिलता है, कहीं 31 मिलता है वैसे। ठीक है। दोनों डेट मिलता है आपका वैसे। ठीक है। तो कंफर्म नहीं बताया जा सकता इसलिए वैसे। ठीक है। तो ये किसान सभा बनता है, ये मतलब इसके बाद। और इसके बाद आता है कि आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा आ जाता है, एक नया संगठन डेवलप होता है, इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। और इसके बाद आता है आपको जो सबसे बड़ा संगठन बनता है, मतलब ये लोग चारों से, वो है आपका आदिवासी महासभा। ठीक है। और ये बनता है आपका 1939 में। कुछ लोगों को लगेगा कि ये 1938 में हुआ था, तो 38 में आदिवासी महासभा नहीं था, वो था आपका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। इसका फुल नाम ये था, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, इसका ये नाम था। ठीक है। बाद में जब 39 आता है तो उस समय नाम बदल जाता है, और ये बन जाता है आपका आदिवासी महासभा। ठीक है। तो देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि ये सब संगठन सब मिल गया था, और ये सब मिलने के बाद आपका यहाँ तक बना, तो ये काफ़ी बड़ा संगठन था वैसे। ठीक है।
अब यही संगठन आगे चल के फिर आपका झारखंड पार्टी बन जाता है। जयपाल सिंह इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। और जयपाल सिंह बेसिकली इसका गठन कर झारखंड पार्टी बनाते हैं वैसे, मतलब वो इसमें थे और वही इसका भी नामकरण करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हुआ ये था कि इसमें आदिवासी नाम को हटा गया था। आदिवासी नाम से होता था कि ज़्यादातर आदिवासी हो या क्रिश्चियन हो वो लोग इससे जुड़ता था, और जो गैर आदिवासी लोग हैं वो इस संगठन से जुड़ता नहीं था। अब ये हो गया कि आप अगर सबके लिए ओपन करना है तो सबके लिए, अगर गैर आदिवासी को भी अगर संगठन में लाना है तो आदिवासी नाम पे तो आएगा नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा तो क्या करेगा, तो नाम को बदल दिया और यहाँ पे कर दिया गया आपका झारखंड पार्टी, ठीक है। अब इसके बाद जो बड़ा चीज़ होता है, इसके बाद एक चीज़ और होता है वैसे, कि झारखंड पार्टी आपका कांग्रेस में मिल जाएगा, ठीक है। ये मिलता है आपका 1963 में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आंदोलन काफ़ी हद तक मृत प्राय टाइप का कह सकते हैं कि एकदम मरने वाला हालत में पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे करके छोटा छोटा आंदोलन फिर बढ़ना, कुछ नया पार्टी बनता है, फिर छोटा संगठन बनता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और उसके बाद ये पहुंचता है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्तर पे, और ये बनता है आपका 1973 में। और ये आंदोलन को ठीक ठाक से लेके चलता है, और ये करीब करीब आपको झारखंड आंदोलन, मतलब अलग राज्य को ये करीब करीब सफलतापूर्वक हासिल करवाता है वैसे ही, ठीक है। एक ये है, इसका भी बहुत अहम रोल है। बाकी इसमें जो एंड होने लगता है, जब मिलने लगता है, इसमें आपका बीजेपी का भी काफ़ी रोल आना, काफ़ी बड़ा रोल कह लीजिए कि बीजेपी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें। उसके अलावा कुछ हद तक आपका कांग्रेस ने भी रोल प्ले किया, ठीक है। और शुरुआती दौर से देखेंगे कि कांग्रेस इस आइडिया का सपोर्ट नहीं करता था कि झारखंड को बिहार से अलग किया जाए, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद से लेके आपका जो बिहार का जो पहले सीएम या पीएम कह लीजिए उस समय का, ठीक है, क्योंकि उसमें पीएम कहा जाता था, तो श्री कृष्ण सिंह वो भी आपका विरोध करते हैं, फिर सुभाष चंद्र बोस विरोध करते हैं, गांधी इसको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। फिर बताइए जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं वैसे, जितना कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर था इस इशू को लोग नेगलेक्ट करता है वैसे, ठीक है। तो ये सब एक प्रोसेस था कि कांग्रेस इसका नहीं चाहता था कि बने वैसे, ठीक है। बाद के काल में भी देखते हैं तो काफ़ी दिन नहीं बनने दे, क्योंकि कांग्रेस का सरकार था केंद्र में भी बिहार में भी, तो नहीं बनने दिया गया, ठीक है। और बाद में एंड में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी है, कांग्रेस है, सब इस चीज़ का सपोर्ट करता है, ठीक है। और बीजेपी को भी कहिए तो बीजेपी पहले आपका जनसंघ था, तो जनसंघ इस आइडिया का तो सपोर्ट नहीं किया था कभी वैसे, ठीक है। तो जब बीजेपी बनता है तब उसको लगता है कि फैलने के लिए आपको नया नया क्षेत्र चाहिए, तो जब बिहार में उतना जमने में दिक्कत हो रहा था तो इधर आ गया, इधर फोकस किया तो सफलता मिलता भी है, ठीक है। क्योंकि बाद में एंड तक होते देखते देखते हैं कि बीजेपी झारखंड का सबसे बड़ा दल बन चुका था। मतलब जब झारखंड अलग राज्य होता है उस समय सबसे बड़ा दल आपका झारखंड में बीजेपी था, मतलब कितना सपोर्ट मिलता है उसको यहाँ से, ठीक है। तो बीजेपी कांग्रेस और करीब करीब लास्ट एंड होते होते सब पार्टी लोग इसका सपोर्ट करता है वैसे, और फाइनली ये सक्सेस मिल जाता है। लास्ट में आपको आरजेडी थोड़ा बहुत विरोध कर रहा है, विरोध मतलब अंदर से भले कर रहा था, लेकिन लास्टली वो भी बिल को सपोर्ट ही करता है लास्टली, और तभी सफलतापूर्वक ये अलग राज्य बन पाता है वैसे, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं संगठन, ये तो आउटलाइन था बेसिकली। अब इसको संगठन को एक एक करके देखते हैं कि कैसे संगठन में ये एक एक करके कि मतलब कैसे क्या क्या डिमांड होता है, कौन कौन करता है, तो उसको देखते हैं वैसे, ठीक है। तो सबसे पहला संगठन जो आपका 1912 में बना था वो था आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन झारखंड राज्य का डिमांड नहीं किया था, तो मुझे कभी किसी बुक में मिला नहीं है वैसे, ठीक है। और अगर कहीं किसी को दिख जाए तो जरूर बताइएगा वैसे, ठीक है। और इसका शुरुआत इसी हम लोग यहाँ से शुरुआत इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसी का यही संगठन बाद में छोटा नागपुर उन्नति समाज बनेगा, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत अलग राज्य टाइप का कुछ डिमांड करना शुरू करता है, मतलब कि एक प्रशासनिक इकाई, एक अलग प्रशासनिक इकाई का मांग करता है वो, तो वहाँ से शुरुआत होता है। और जो उसका अगर छोटा नागपुर उन्नति समाज कहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से शुरू हुआ, तो इसीलिए यहाँ से इसको शुरुआत को मान लिया जाता है वैसे, ठीक है। और ये बना था आपको 1912 में, ठीक है। और 12 में बना कैसे था कि आपका ये जे बार्थोलोमन है, ठीक है, ये आपका चाईबासा के थे और रांची में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। और रांची में एक संगठन था, इसके ढाका विद्यार्थी परिषद का एक शाखा चलता था यहाँ पे, एक ब्रांच था यहाँ पे, ठीक है। ये ढाका विद्यार्थी परिषद है, और इसका जो हेडक्वार्टर था आपका ढाका में था, ठीक है। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था, मतलब बंगाल को अलग कर लिया गया और बिहार उड़ीसा को उससे निकाल दिया गया था, ठीक है, 1912 में बेसिकली ये कांड हुआ था, ठीक है। तो उस समय जब हुआ था तो वहाँ पे कुछ कुछ मीटिंग चलता है, उसी पे इनको लगता है कि
मतलब कि जब ये अलग हो रहा है तो झारखंड को भी वहाँ से अलग हो जाना चाहिए वैसे, क्योंकि झारखंड से का बिहार से कोई खास समानता था नहीं। झारखंड कभी भी आपका बिहार का हिस्सा नहीं रहा था पूरे इतिहास में देखिए तो। ठीक है। अंग्रेजों के काल में कुछ दिन तक रहता है, ठीक है, कुछ मतलब साल ही कह लीजिए, 100 साल भी पूरा ठीक से नहीं होगा वैसे। ठीक है। तो उतना दिन तक रहता है, उसके बाद फिर वो मतलब उससे पहले देखिए तो कभी नहीं रहता है। ठीक है। और 2000 के बाद तो चीज़ अभी अलग ही है वैसे। ठीक है। और जैसे आप इससे पहले का काल में देखिएगा तो मौर्य काल है, गुप्त काल है, तो उस समय प्रॉपरली कभी इसका सत्ता नहीं चला था बिहारी, मतलब प्लेन वाला कभी यहाँ पे शासन नहीं किया था डायरेक्ट। थोड़ा बहुत टैक्स यहाँ का राजा लोग दे दिया करता था उन्हें, अलग बात है। ठीक है। एक नजराना के तौर पे कर लीजिए। मुगल लोग भी आता है तो यहाँ से रेगुलर टैक्स वो लोग को नहीं मिल पाता है कभी भी, कभी कभार दिया, कभी कभी नहीं दिया, वैसे ही चलता था वैसे। ठीक है। जो प्रॉपर रेगुलर टैक्स कलेक्शन जो होता है वो अंग्रेजों के टाइम में ही शुरू होता है। ठीक है। तो प्रॉपर रूल कहिएगा कि बिहार के कांटेक्ट में जो प्रॉपर संपर्क में आ रहा है तो आपका अंग्रेजों के काल में ही आता है, उससे पहले कभी नहीं था प्रॉपरली। ठीक है। तो यहाँ पे लगता है 1912 में कि जब बंगाल और झारखंड उड़ीसा से अलग, बंगाल से झारखंड उड़ीसा अलग हो ही रहा है तो हमको भी अलग हो जाना चाहिए, ये ख्याल आता है। तो फिर कुछ कुछ काम होने का शुरुआत होगा यहाँ से वैसे। ठीक है। तो ये जे बार्थोलोमन ढाका विद्यार्थी परिषद का मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। कब गए थे? तो 1912 में गए थे। ठीक है। 12 में गए थे तो वहाँ पे इस आइडिया का बीज पड़ता है वैसे वहाँ पे कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए वैसे। ठीक है। तो ये यहाँ पे आके 1912 में आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से संगठन बनाते हैं। ठीक है। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन संगठन कब बनता है? तो 1912 में। ठीक है। और ये इसी का मतलब शुरुआत जो आइडिया हुआ था वो ढाका विद्यार्थी परिषद से हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है। ये क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सीधे मत सोचिएगा, इसका शुरुआत आपका ढाका विद्यार्थी परिषद से आपका वहाँ के ढाका में पहले हुआ था। वहाँ से लौट के आते हैं जे बार्थोलोमन और यहाँ पे आते हैं और गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करने के लिए कुछ वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग बेसिकली करते क्या है कि रांची में एक नाटक का आयोजन किया गया था, उससे करीब 90 रुपया का इनकम हुआ था। उस समय का 90 भी ठीक ठाक होता था वैसे। ठीक है। तो 90 रुपये का इनकम हुआ था, उसको वो मतलब गरीब मतलब जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स लोग हैं उसमें बांटने का काम करते हैं वैसे वो। ठीक है। उसके अलावा झारखंड के सभी आदिवासियों का सामाजिक है या आर्थिक कल्याण का भी ये बात करते हैं अपने संगठन में। ठीक है। वैसे धार्मिक काम का भी इसमें ये था कि धार्मिक उत्थान का भी इसमें बात किया गया था वैसे। ठीक है। तो ये सब काम ये करते हैं। यहाँ देखिए कहीं पे भी आपको अलग राज्य का डिमांड नहीं मिलता है वैसे कि ये अलग राज्य का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। चलिए। और याद करने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं वैसे कि मान लो अगर कहीं लगे कि जे बार्थोलोमेव नाम याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, पहला तो एक चीज़ है कि ये पढ़ते पढ़ते आराम से याद हो जाता है। ठीक है। बहुत कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा वैसे। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर किसी को दिक्कत हो तो उससे आप ये जे बी को निकाल सकते हैं, जे और बी। ठीक है। आजकल ज़्यादा स्टूडेंट्स कहिए या इंसानों का कहिए तो जो दिन का शुरुआत होता है वो आपका जीबी से ही होता है वैसे। ठीक है। कुछ जीबी जरूर खर्च करते हैं वैसे, सुबह भी करते हैं, रात को भी करते हैं, वो लोग दिन में भी लगे हुए रहते हैं वैसे। ठीक है। तो अगर जी बी याद रहेगा तो ये जे बी भी याद रहेगा कि शुरुआत कहाँ से हो रहा है, तो जे बी कर रहा है। जे बी जोनाथन बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली था, जोनाथन बार्थोलोमन था ये। ठीक है। तो यहाँ से ये पहला जो शुरू किया था वो जोनाथन बार्थोलोमन है वो। ठीक है। और इसको अगर याद दिक्कत हो तो जी बी से शुरू हो रहा है, जे बी से शुरू हो रहा है। ठीक है। ये पहला संगठन था जो कि इस काम के लिए बना था। ठीक है। अब इस यही संगठन में एक चीज और होता है वैसे। ठीक है। कि ये जे बार्थोलोमन उस समय तक ग्रेजुएशन नहीं किए थे और 1915 होते होते ये ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो रांची के एक स्कूल में इनका ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सेंट जॉन्स नाम का स्कूल था, या सेंट जॉन या सेंट थॉमस ऐसी कुछ था। सेंट थॉमस नहीं था, सेंट जॉन्स शायद था वैसे। ठीक है। तो वहाँ पे ये ज्वाइनिंग कर लेते हैं एज ए टीचर। और ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ होता है, अब क्या होता है ये किसी बुक में क्लियरली नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो उनको संगठन से बाहर कर दिया जाता है और बाहर करने के बाद 1915 में इसी संगठन का नाम बदल के छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा जाता है। ठीक है। ये छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है। और इस चीज़ का इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना के बारे में थोड़ा सा एक डिबेटेबल इशू है। तो वहाँ पे बेसिकली कुछ बुक में मिलेगा कि ये 1915 में इसका स्थापना हुआ था, कहीं मिलेगा 1920 में हुआ था,
कहीं मिलेगा 1928 में हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन है वैसे, क्योंकि अलग अलग बुक में आपको अलग मिलेगा। तो यार बोलिए कि कोई गलत पढ़ाया, ये किया वो किया, तो उससे क्लियर रहिए। ठीक है, कि अलग अलग बुक में ही अलग अलग दिया हुआ है, तो कोई टीचर कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 1915 में ही बना था ये। ठीक है, चलिए, तो ये डाउट कम से कम नहीं होगा कि कब बना था ये, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि ये जो संगठन बना था, तो इसका सुझाव दिया था आपका बिशप कैनेडी में, ये बी होगा यहाँ पे, बिशप, बिशप कैनेडी ने इसका सुझाव दिया था। ठीक है, और जो बनाने वाले थे या जो इसको आगे बढ़ाए, वो है आपका जुएल लकड़ा, बंदीराव उरांव, ठेबले उरांव और पॉल दयाल। ठीक है, जुएल लकड़ा, बंदी राम उरांव, ठेबले उरांव और पॉल दयाल। ठीक है, ये लोग इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसे याद करवा देंगे, वैसे एक ट्रिक बता देंगे तो याद करने का तो आसान हो जाएगा वैसे। ठीक है, पहले इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। तो उद्देश्य क्या था इसका, तो ये छोटा नागपुर का उन्नति चाहता या प्रगति चाहता था, कि छोटा नागपुर आगे बढ़े, पहला चीज़। और दूसरा है कि आदिवासियों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो। ये तो बहुत कॉमन है वैसे। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे भी प्रॉपर डिमांड अभी नहीं आया है झारखंड राज्य का अलग राज्य करना है, सो ठीक है, लेकिन उत्थान का बात ये लोग कर रहा है। ठीक है, और बाकी आगे क्या करेगा अभी, साइमन कमीशन से मिलने जाएगा, तो वो देखते हैं। वैसे उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं वैसे। ठीक है, तो जो सुझाव दिया था, तो सुझाव देने वाला कौन था, तो बिशप कैनेडी। ठीक है, तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपका जॉन एफ कैनेडी वैसे। ठीक है, अगर वो याद रहे तो ठीक है, तो उससे आराम से याद कर सकते हैं, छोटा उन्नति समाचार था, कैनेडी था वैसे। ठीक है, पहला। और दूसरा कि आपको ऐसे भी कर सकते हैं, कैन मेदी। ठीक है, कैनेडी, कैनेडी। ठीक है, तो कैन बेसिकली होता क्या है, जो एक अल्मीनियम का कैन आता होगा, कोक अगर अगर पीते होंगे तो ये चीज़ देखे होंगे कि ये कैन में आता है, बोतल वाला का बात नहीं कर रहे हैं। जो का दूसरा आता है कैन, इस साइज़ का होता है वैसे। ठीक है, तो कैन में आता है, तो चलिए मान लीजिए कि ये लोग थोड़ा क्रिश्चियन टाइप का आदमी है, बिशप है, धार्मिक गुरु टाइप का चीज़ है। अब मान लो ये अब सिंपल बोतल में चलो मान लिया नहीं पी रहा है, ये कैन में पी रहा है, और कैन में रहा है, तो बिशप कैनेडी। ठीक है, कैन में दी, तो ये इस चीज़ को याद रह सकता है वैसे इससे, कैन में दी से, कि कैन में ये जो बिशप है ये कैनेडी था, या कैन में दी को जो मतलब कैन में पिया था, कुक किया था, चलिए मान लीजिए। ठीक है, तो ये इससे याद हो सकता है वैसे, एक चीज़ है। ठीक है, बाकी ये लोग का देख सकते हैं वैसे कि जुएल लकड़ा, बंदीराव उरांव, ठेबले उरांव और पॉल दयाल, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको देखिए, यहाँ से जे ले सकते हैं, यहाँ से पी ले सकते हैं, तो जे पी। ठीक है, और इसके यहाँ से टी ले सकते हैं, यहाँ से बी ले सकते हैं, तो जे पी टी बी, तो जे पी को टी बी हो गया। ठीक है, ये करके भी इसको याद कर सकते हैं वैसे, अगर याद रह जाए। ठीक है, और बंदे यहाँ पे दो मिलेगा, एक तो ठीक है बस है, एक तो बंदीराम उलाम मिलेगा, एक तो बोनीफेस लकड़ा मिलेगा आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, तो कौन सा किससे है, तो वो हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो जेपी को टीबी हो गया, तो याद रह सकता है वैसे कि छोटापुर नती वाला में कौन लिख गया था, तो जेपी को टीबी हो गया। जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पॉल दयाल। ठीक है, उद्देश्य पता चल गया। अब ये संगठन क्या करता है कि जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है, ठीक है, तो जब भारत आता है तो पूरे देश में उसका विरोध हो रहा था, लेकिन कुछ संगठन उसके पास गया था, अपना मांग को रखा भी था। ठीक है, और झारखंड से छोटा नागपुर उन्नति समाज का कुछ लोग गया था और अपने मांग को साइमन कमीशन के पास रखा था। ठीक है, तो क्या मांग रखा था, कौन गया था, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये 1928 में आपका सामन कमीशन आपका झारखंड आता है। झारखंड आसन में इसको मिलने के लिए कौन गया, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से बान हुयुक और जुएल लकड़ा गया। ठीक है, बान हुयुक और जुएल लकड़ा आपका साइमन कमीशन से मिलने के लिए जाता है। ठीक है, अब इसमें भी याद करने का ये हो सकता है वैसे। ठीक है, तो साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हो रहा था, मतलब याद करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं वैसे ये। ठीक है, तो ये अगर साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हो रहा था, तो विरोध हो रहा था, तो मान के चलिए कि ये लोग मांग रखने के छोड़ के चले, वो लोग विरोधी कर रहा था, तो ये क्या कहता है साइमन, इसको बोलता है कि बाजू हटो, यानी साइड हटो, बाजू, बाजू निकाल सकते हैं, ये बा और ये जू। ठीक है, तो साइमन इसको कहता है तुम बाजू हटो या साइड हटो।
ठीक है, यूज कर सकते हैं। बाजू ऐसे भी साइड में होता है हम लोग का वैसे। ठीक है, तो साइड हटो तो साइमन बाजू याद हो सकता है वैसे ये चीज़। ठीक है, तो ये बान ह्यूक और ये जुएल लकड़ा। बान ह्यूक का है, कुछ बुक में दूसरा नाम भी मिलता है वैसे, लेकिन चलिए आप मान के चलिए कि यही है। ठीक है, तो और या फिर थोड़ा मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा वैसे, अभी तुरंत उनको नाम याद नहीं आ रहा है, तो लेकिन था यही। ठीक है, इसके बाद जो ज्ञापन ज्ञापन देता है, तो ज्ञापन में क्या देता है कि आदिवासियों को विशेष सुविधा दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, पहला डिमांड ये लोग का साइमन कमीशन से। दूसरा है कि अलग प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया जाए। ये लोग अलग राज्य का देखिए डिमांड नहीं कर रहा है, ये लोग क्या किया अभी, अलग प्रशासनिक इकाई का डिमांड किया है अभी। ठीक है, कौन है, तो छोटा नागपुर आदिवासी समाज, नहीं छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज आपका अलग प्रशासनिक इकाई का भी सिर्फ डिमांड किया, अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, सेपरेट स्टेट का डिमांड नहीं है अभी यहाँ। ठीक है, और एक चीज और कि ये संगठन आपका आदिवासी नामक पत्रिका को भी निकाला था। क्या देखिएगा क्वेश्चंस में आता है वैसे। ठीक है, तो आदिवासी नामक पत्रिका कौन निकाला, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज निकालता है आपका। ठीक है, और छोटा नागपुर उन्नति समाज का ये कुछ लोग आपका सामन कमीशन से मिलने गया था। कब गया था, तो 1928 में गया था। इस संगठन का निर्माण कब हुआ था, तो 1915 में हुआ था। और निर्माण करने वाला कौन कौन था, तो जेपी को टीबी हो गया, तो वो याद रहेगा तो हो जाएगा। और कैनेडी है वहाँ पे ऊपर में, ठीक है, जो सुझाव दिया था वैसे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ दिन बाद होता है, तो उस समय जो राष्ट्रवादी जो जो विरोध हो रहा था देश में, जो कांग्रेस का पार्टी का जो या जो समाजवादी लोग कर रहा था, उसमें था कि किसान और मजदूरों का भी आंदोलन साथ साथ चल रहा था। ठीक है, उस समय पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, भगत सिंह वगैरह भी था, वो लोग भी इस आइडिया को काफ़ी पॉपुलर कर रहा था वैसे। ठीक है, तो उसी समय में यहाँ पे बिहार जो झारखंड के इलाके में कुछ स्वामी सहजानंद थे, वो भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को, आइडिया को आगे बढ़ा रहे थे वैसे। ठीक है, तो उस समय पे यहाँ का भी कुछ लीडर्स को लगता है कि नहीं, जो किसान मजदूरों के बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आपका 1930 में, ठीक है, कहीं आपको 1930 देता है, कहीं 1931 देता है वैसे, 1930 और कहीं 1931 मिलता है। अलग अलग बुक है, तो अलग अलग चीज़ें हम बता दिए हैं वैसे। ठीक है, बाकी एग्जाम में अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या करना है वैसे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दो नेता थे, एक थे आपका ठेबले उरांव और दूसरा थे आपका पॉल दयाल। ये दोनों मिलके सोचते हैं कि इस चीज़ का किसान सभा का गठन करते हैं और इनके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। जो जमींदार ये लोग इसका शोषण कर रहा है, तो इसका विरोध होना चाहिए और ये लोग को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये किसान समाज का काम क्या था कि शोषक जमींदारों के खिलाफ संगठित किया। किसको किया, तो किसानों को संगठित करता है यहाँ पे ये लोग। ठीक है, तो याद करने के लिए इसका बेसिक ये हो सकता है कि ठेबले उरांव और पॉल दयाल से, यहाँ से यहाँ से ठे निकाल लीजिए, यहाँ से पा निकाल लीजिए। ठीक है, तो ठे पा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, तो ठेपा छाप। तो ठेपा छाप किसको कहते हैं, जो ठप्पा लगाता है, साइन नहीं कर पाता, मतलब एकदम से अनपढ़ होता है वो। ठीक है, तो वो अनपढ़ लोग ज़्यादातर आपका किसानी वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, वैसे आज के डेट में देखिए तो काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ते भी हैं और उसके बाद किसानी में जाते हैं वैसे। आजकल तो साइंटिस्ट वगैरह भी होते हैं किसानों के वैसे। ठीक है, बहुत से अलग अलग कंपनी भी बनते हैं किसानों के लिए वैसे, वो तो बहुत अलग हो जाता है वैसे। ठीक है, लेकिन जो पहले के हिसाब से ही मान लीजिए वैसे, तो ये जो ठेपा छाप किसान सभा, किसान और ठेपा जुड़ सकता है, तो आपको याद करने का आपका कोड बन सकता है, जो कि आसानी से आपको याद होगा और एग्जाम में आपका मदद हो जाएगा वैसे। ठीक है, चलिए, तो ये ठेपा छाप किसान लोग का, ये है किसान सभा। इसकी स्थापना कब होता है, तो 1930 या 1931 में, दोनों डेट हो सकता है, अलग अलग बुक का खिलाई। ठीक है, अब इस का संगठन का निर्माण हो जाता है, तो इसके बाद एक चीज़ और होता है कि ये सब जो संगठन निर्माण हुआ था, ये क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज है, या फिर आपका किसान सभा है, ये सब बेसिकली आपका जो नन कैथोलिक लोग कर रहा था, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म है या जो क्रिश्चियनिटी है, एक नियरली करीब दो भाग में बटा हुआ है। एक तो प्रोटेस्टेंट लोग है और एक आपका कैथोलिक लोग है। ठीक है, तो कैथोलिक लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव या थोड़ा सा पुरातन पंथी कह लीजिए, और ये लोग थोड़ा सा क्रांतिकारी या थोड़ा मतलब नया चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित देने वाला कह लीजिए, मतलब प्रोटेस्टेंट लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट नाम तो नहीं है वैसे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ संगठन था जो कि आपको कैथोलिक से अलग था, और वो लोग
अभी का तक का जो तीनों संगठन बना था उसका निर्माण में योगदान दिया था। तो इससे अब लग रहा था क्रिश्चियन मतलब जो कैथोलिक लोग था मतलब झारखंड में, कि तब वो लोग साइडलाइन हो रहा है। तो वो लोग साइडलाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वो लोग भी एक संगठन का निर्माण करता है। ठीक है। और वो लोग अपने संगठन का नाम देता है छोटा नागपुर क्रिश्चियन मतलब छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है। तो ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ये लोग नाम देता है। और इसका निर्माण जो वो लोग किया था वो किया था आपका 1933 में। ठीक है। किसी बुक में आपको 1933 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1935 भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली आप 1933 को ही मान के चलिएगा वैसे, क्योंकि ज़्यादातर बुक में आपको 1933 मिलता है, बाई चांस कहीं पे आपको 1935 मिलता है। ठीक है। और ये जो झारखंड की हिस्ट्री है चूँकि प्रॉपरली अब नहीं लिखा गया है ये पे, ठीक है, तो इसलिए डेट्स का बहुत सारा इशू आता है वैसे। ठीक है। तो इस पर कुछ किया नहीं जा सकता है वैसे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में बहुत जगह अलग अलग मिल जाता है। ठीक है। अब इसका जो प्रेरणा मिला था वो मिला था आपका बिशप सेवरिन से। ठीक है। एक बिशप था, उसका नाम था सेवरिन। वो प्रेरणा दिया था कि इस चीज़ का निर्माण करो, क्योंकि ये कैथोलिक लोग का भी हित आगे आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक इसका अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष था आपका बोनीफेस लकड़ा, और सचिव था तो आपका इग्नेस बेक। ठीक है। बोनीफेस लकड़ा इसका अध्यक्ष है, सचिव है आपका इग्नेस बेक। बाकी हम इस चीज़ को बता दिए हैं वैसे, पढ़ देते हैं वैसे। ये कैथोलिक जिन्हें अभी तक किसी संगठन में स्थान नहीं मिला था ने अपने हितों की रक्षा के लिए बनाया। किसको बनाया? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को बनाता है वैसे झारखंड में। ठीक है। चलिए, अब इसको याद करने के हिसाब से ये देख सकते हैं वैसे। ठीक है, कि ये जो प्रेरणा दे रहा है ये कौन है? तो ये सेब ऋण है। तो सेब को ये ऋण साबुन से धो के खा रहा था वैसे। ठीक है। अब ज़्यादा सेब का अगर मतलब साबुन अगर पेट में जाएगा तो जाहिर है कि पेट को खराबी करेगा। तो पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा तो आदमी कमजोर, मतलब पौष्टिकता नहीं मिलेगा ठीक से, तो वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो बॉडी में हड्डी उड्डी ज़्यादा दिखने लगेगा। ठीक है। तो ये हड्डी दिखने लगेगा तो उसका चेहरा हो जाएगा बॉनी फेस। ठीक है। मतलब चेहरा में ज़्यादा बोन या हड्डी दिखना शुरू हो गई है। ठीक है। तो ये आ गया आपका एक बॉनीफेस लकड़ा। ठीक है। तो सेब को रिन से धो रहा था तो कमजोरी आ रहा है, तो बॉनीफेस हो जा रहा है। ठीक है। तो कौन हो रहा है? या फिर मतलब बॉनीफेस हो गया मतलब बहुत कमजोर हो गया। तो कमजोर हो गया तो कमजोरी दूर करने के लिए अब क्या करेगा? तो बहुत सारे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन होता है कि आप एग खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो आपको काम हो सकता है। तो ये एग, इग, इग्नेस। ठीक है। इग से आप एग को जोड़ सकते हैं, तो आपका तीनों का कहानी बन गया। सेवरिन धो रहा था, कमजोरी आया तो बोन जैसा फेस में बोन्स दिखना शुरू हो गया, और बोन्स दिख रहा है तो क्या खाने का जरूरत है? तो एग खाने का जरूरत है। ठीक है। एक कोड में डेवलप हो गया, अगर याद रखिएगा तो आराम से ये याद हो जाएगा वैसे। ठीक है। और बाकी ये लोग चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो होता है कि अब 1933 के आसपास तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है। तो अब होता है कि इस समय आने के बाद होता है कि 1935 में आपका भारत शासन अधिनियम बनता है भारत में। अंग्रेज लोग बनाता है वैसे, पास करता है। इंडिया गवर्निंग एक्ट 1935 आता है। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना लंदन में, ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, जिसमें अम्बेडकर है, गांधी लोग भाग लेते हैं वैसे वहाँ पे। ठीक है। तो उसके एज ए रिजल्ट आपका 1935 का एक्ट आता है। ठीक है। उसके तहत आपका चुनाव होता है भारत में, और वो चुनाव हुआ था आपका 1937 में। ठीक है। और इस चुनाव में आपका जो एक बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, जो बिहार विधानसभा का कर लीजिए उसको। ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपका होता है कि आपका तीनों संगठन जो उसमें काम कर रहा था, कि आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज काम कर रहा था, वो भी चुनाव लड़ता है। किसान सभा वो भी चुनाव लड़ता है, और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा वो भी चुनाव लड़ता है। ठीक है। इसमें आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज सब सीट हार जाता है, किसान सभा सब सीट हार जाता है। ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 2 सीट में लड़ा था, और दोनों में उसको जीत मिल जाता है। ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके एक इग्नेस बेक जीते थे वैसे। ठीक है। तो जब लोग जो जीत जाता है तो जाहिर है कि उसका बात चलना भी शुरू हो जाता है वैसे। कुछ लोग इंपॉर्टेंस भी देगा, बात को मानेगा भी वैसे। ठीक है। तो उसके बाद इग्नेस बेक सोचते हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। ठीक है। अच्छा हाँ, बेक पिक्चर और बता रहे हैं, कुछ बुक में आपको
बेस भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वो बेस मत मानिएगा, इग्नोस बेक मानिएगा, बेक का है, ठीक है। चलिए, तो इग्नेस बेक वहाँ पे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये पार्टी सब हार गया, सिर्फ दो ही लोग जीता, क्योंकि आदिवासियों का पॉपुलेशन रांची में उस समय अच्छा खासा था, ठीक है, उस समय का डेटा के हिसाब से देखिए, तो उस समय तो गुमला है, खूंटी सिमडेगा सब इसी में आता था रांची में, ठीक है, तो उस समय करीब 55% के आसपास पॉपुलेशन था। उसमें भी अगर आप इस सीट में हार रहे हैं तो जाहिर है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। तो उस समय वो सोचता है कि ऐसा क्या हुआ, तो उसको लगता है कि नहीं, जो आदिवासी लोग हैं अलग अलग ग्रुप्स में बंटा हुआ है, तो अगर सब ग्रुप को मिला दिया जाए तो यहाँ पे इलेक्शन पे रिजल्ट लिया जा सकता है, ठीक है। और रिजल्ट हमें, इलेक्शन का रिजल्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पद चाहिए होता है, अगर पद नहीं है तो आप जाहिर है कि कुछ काम को ना कर पाइएगा ना करवा पाइएगा ढंग से, ठीक है। तो राजनीति में ऐसे भी समझते हैं, मतलब पीएम ही है, तो पीएम बनिएगा तब तो लागू कीजिएगा, नहीं बनिएगा तो कैसे कुछ लागू करवाइएगा, विपक्ष में हल्ला करके तो आप लागू नहीं करवा सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत बात मान ले सरकार तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं, तो इसलिए पद में आना जरूरी है। तो इसीलिए सोचते हैं कि पद में आने के लिए आपको संगठन को बनाना जरूरी है, ठीक है। तो एक प्लान करते हैं कि चलो अब जो इलेक्शन होगा तुम लोग मिल के लड़ेंगे चुनाव को, ठीक है। तो फरवरी 1938 में चुनाव होता है आपका नगर पालिका का, ये नगर पालिका का चुनाव होता है यहाँ पे, ठीक है। और जब ये चुनाव होता है नगर पालिका वाला, तो यहाँ पे होता है कि सब चूंकि मतलब इसमें करीब 5 सीट ये लोग जीतता है, ठीक है, और ये 5 सीट में लड़ा था, पांचों सीट ये लोग जीत जाता है। तो तब ये लोग को लगता है कि नहीं, मिल के जब लड़ते हैं तो फायदा तो होता है, ठीक है। और ऐसे भी एकता में तो वो हमेशा शक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ फायदा मिलता है, जब ये लोग देख लेता है कि रिजल्ट मिल गया, कि यहाँ एकता में फायदा हो गया, तब ये लोग फिर से ये करता है कि अब ये लोग सबको जोड़ के इस पार्टी का निर्माण करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, तो पहले ये नगर पालिका का चुनाव हुआ है, उसके बाद आपका ये हुआ, ये देखिए फरवरी 1938, और ये है मई 1938 में आपका हुआ है, डेट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, और कभी कभी एग्जाम में आपका क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए भी आ जाता है वैसे, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि आदिवासियों का 5 संगठन मिलके एक पार्टी बनाया जाता है, या फिर कहिए कि एक पार्टी नहीं कहिए, एक संगठन का लीजिए, और वो संगठन था आपका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, शॉर्ट में कहिए तो CSPAM कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, तो यही संगठन आपका बाद में आदिवासी महासभा बनेगा, और ये आदिवासी महासभा बनेगा आपका 1939 में। ये कब बना है, तो 1938 में, एक साल बाद ही ये चेंज हो जाएगा, जैसे जयपाल सिंह ज्वाइन करते हैं ये चीज़ नाम में बदलाव आता है वैसे, ठीक है। तो पहले नाम क्या था, तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, ये नाम बदल के क्या होगा, तो आदिवासी महासभा बनेगा, कब बनेगा, तो 1939 में बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो 5 संगठन जुड़ के बना था, वो 5 संगठन का नाम क्या था, तो पहला नाम था छोटा नागपुर उन्नति समाज, देख ही रहे हैं, किसान सभा देख ही रहे हैं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा देख ही रहे हैं, तो 3 को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दो जो नया संगठन जुड़ा था, वो था आपका एक मुंडा सभा और एक हो मालतो मारंग सभा, इसको याद रखने का जरूरत पड़ेगा बेसिकली, ठीक से, ठीक है। तो मुंडा सभा, तो मुंडा भी याद करना आसान है, ये हो मालतो तो एक हो वाला याद, ये भी पॉपुलर नाम ही है हो वैसे, तो इसको भी याद रखना बहुत टफ नहीं है वैसे, ठीक है। तो मुंडा सभा और हो मालतो मारंग सभा, ये दो नया जुड़ता है, और ये पांचों संगठन मिलके आपको एक दल बनाता है, एक ऑर्गेनाइज संगठन बनाता है, वो था आपका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, ठीक है। चलिए, हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि ये सिर्फ इलेक्शन वाला खेला नहीं था कि नगर पालिका चुनाव हुआ उसी के ये पे हो गया था, इससे पहले भी कुछ चीज़ हुआ था वैसे, तब जाके इग्नेस बेक शुरू किया था वैसे, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ था, तो उसमें हुआ था कि उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था, कब किया गया था, तो 1936 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, 36 में अलग कर दिया बिहार से उड़ीसा को अलग, और जब एक राज्य को आप अलग कर रहे हैं, तो उसी समय झारखंड का लोग भी तो सोचेगा कि अब हम लोग क्या पाप किए, हम लोग को भी अलग कर दो, ठीक है। लेकिन झारखंड को अलग नहीं किया जाता उस समय, तो जाहिर है कि असंतोष पनपेगा यहाँ, ठीक है, पहला। और दूसरा कि जो 1935 का जो एक्ट आया था, उसके तहत आपका 1937 में आपका चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में जब बिहार में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल में, ठीक है, कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना था बिहार में, इसमें झारखंडियों को एक भी स्थान नहीं मिला था, मतलब मंत्री मंत्री बनने में, मतलब एक भी मंत्री झारखंड से नहीं बनाया गया था।
अब जब नहीं बना गया तो जाहिर है कि आपको प्रतिनिधित्व जब वहाँ नहीं दे रहा है तो आपके मन में असंतोष आएगा कि आपका बात वहाँ रखेगा कौन वैसे। ठीक है। वैसे झारखंड का जो इलाका देखिएगा तो वो 46.3% है बिहार का। अब इतना बड़ा इलाका का आदमी लोग है, ठीक है, इतना बड़ा इलाका है यहाँ पे झारखंड में, ठीक है। पॉपुलेशन भी करीब 1/3 के आसपास है बिहार का। अब इतना को अगर आप एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, ये एक भी मंत्री पद नहीं दीजिएगा, तो जाहिर है कि यहाँ के लोगों में असंतोष आएगा। ठीक है। और यहीं पे इग्नेस बेक कहते हैं कि आपका जो बिहार वाला लोग हम लोग को इसको झारखंड को एक उपनिवेश के रूप में उपयोग करने का कोशिश कर रहा है, या फिर भी ऐसे कहिए कि झारखंड बिहार का एक उपनिवेश है, यहाँ का यूज करो और सब वहाँ पे यूज करो। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब ये लोग ऐसा कर रहा है तो जाहिर है कि हम लोग को अब यहाँ से निकल इससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। और जब पहला बार आपका 1938 में आपका संथाल आदिवासी छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बनता है, तो इसमें आपका जो उद्देश्य रखा गया था वो आपको छोटानागपुर और संथाल परगना को इसे बाहर निकालने का उद्देश्य रखा गया था। तो देखिए उद्देश्य है तो छोटानागपुर संथाल परगना मिलकर एक प्रांत बनाना, एक प्रांत बनाने का उद्देश्य रख दिया यहाँ, ये उद्देश्य है। ठीक है। एक और डिफरेंस कर बता दे रहे हैं वैसे कि 1938 में आपका ये उद्देश्य है। ठीक है। जब 1939 जाएगा तो वो मांग बन जाएगा, और पहला बार झारखंड का मांग आपका 1939 में किया गया था। ठीक है, ये क्लियर रहिएगा वैसे। ठीक है। तो इसका जो इससे जो 1938 में जो संगठन बना था आपका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, तो उसका अध्यक्ष था आपका थियोडोर सुरीन। ठीक है। ज़्यादातर लोग अब ये इन जनरल मारते मतलब ये टिक भी करते हैं वैसे कि जयपाल सिंह को सीधे मारते हैं, लेकिन जयपाल सिंह पहला बार में नहीं था, 38 में था, तब का अध्यक्ष थियोडोर सुरीन था आपका यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपको उपाध्यक्ष थे आपके बंदीराम उरांव, और ये सचिव थे आपके पॉल दयाल। ठीक है। तो बंदीराम उरांव तो देख ही रहे हैं, आपको चोटापू उन्नति समाज के टाइम से ही चले आ रहे हैं, और पॉल दयाल भी पहले से चले आ रहे हैं। थियोडोर सुरीन आपका एक नया सा जुड़ जाते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है। तो इसको भी याद करने के तरीका देख सकते हैं, तो यहाँ से एस निकाल सकते हैं, एस यहाँ पे पॉल से पी ले सकते हैं, एस पी यहाँ बंदी तो है ही। ठीक है। एस पी बंदी, ये क्या जो 1938 में संगठन बना है। ठीक है। तो उसमें कि अब एस पी बंदी को अब कुछ भी कर रहा था, मार रहा था या लेके जा रहा था, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये याद रखना बहुत आसान हो जाएगा वैसे। ठीक है। चलिए, उसके बाद में होता है कि जनवरी 1939 में, ठीक है, तो 1939 में होता है कि जो जयपाल सिंह थे वो राजस्थान से आ रहे थे और पटना जा रहे थे। पटना जाने के क्रम में वो रांची में रुकते हैं। जब रांची में रुकते हैं तो जो छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का बहुत सारे लीडर लोग हैं, वो लोग जाता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि आप जो आदिवासी छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बनाए हैं इसका आप अध्यक्ष बनिए। ठीक है। और जब बनिए तो या मीटिंग में भाग लीजिए और बनिए, बाद थोड़ा दिन बाद बनता है अध्यक्ष, लेकिन पहले तो भाग ही लेते हैं वैसे। ठीक है। भाग लेते हैं वहाँ पे। ठीक है। और भाग लेते हैं तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है। तो यहाँ पे भाग लिए और यहाँ अध्यक्षता करने का भी आग्रह किया, तो वो स्वीकार भी कर लेते हैं वैसे उसको वैसे बाद में। ठीक है। तो उसमें होता है कि जब भाग लेने जो मिलने वाले कौन कौन से नेता थे उससे, कि कौन कौन लोग मिले थे उनसे, तो थियोडोर सुरीन जो अध्यक्ष थे वो तो मिलते ही थे, बंदीराम भी जाते हैं, पॉल दयाल भी जाते हैं, इग्नेस बेग भी जाते हैं और ठेबले उरांव भी जाते हैं। सब सुना हुआ नाम है वैसे, और सुरीन तो अभी तुरंत ही सुने हैं वैसे। ठीक है। तो इसको भी याद करके कि सब में नाम किसी का भी नाम पूछा जा सकता है वैसे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो फिर से यहाँ पे एक ट्रिक बनाने का कोशिश करते हैं वैसे। ठीक है। तो सुरीन से सूरी ले लेते हैं। ठीक है। तो सूरी एक टाइटल या सरनेम के रूप में भी यूज किया जाता है वैसे। ठीक है। और कुछ कुछ मूवी देखते होंगे तो। ठीक है। तो याद रख सकते हैं, जैसे एक पिक्चर था आपका रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान का पिक्चर था, उसमें जो कैरेक्टर था उसका नाम शायद सूरी था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वैसे। ठीक है। वैसे भी एक सिंगर भी है सूरी नाम वाला, तो कहीं से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये आपका सूरी निकल गया यहाँ से बाहर। ठीक है। तो सूरी हो गया, उसके बाद आप कर सकते हैं कि ई यहाँ से ले सकते हैं, ई। ठीक है। यहाँ से बंदी ले लीजिए, ई बंदी ठेपा। ठीक है। सूरी, ई बंदी ठेपा
छाप है। ठीक है, तो सूरी, आप सूरी किसी को बोल रहे हैं कि सूरी ये बंदी ठेपा छाप है, मतलब ये बंदी अनपढ़ है। ठीक है, और ये अगर याद रख सकते हैं तो ये याद रह जाएगा वैसे ये चीज़। ठीक, सूरी ईज तो आ गया इग्नेस बेग से। ठीक है, बंदी से बंदीराम उरांव से, ठेबले उरांव पॉल दयाल, और छापा है तो ये तो ऐसे ही जोड़ना है लाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो सूरी ई बंदी ठेपा छाप है, तो ये थियोडर सुरीन, बंदीराम उरांव, पॉल दयाल, इग्नेस बेग और ठेबले उरांव एक साथ याद हो जाएगा। ये कौन कौन जो उससे मिलने गया था वैसे। ठीक है, चलिए अब आगे है कि 1939 में जब अध्यक्षता करते हैं आपका जयपाल सिंह। ठीक है, तो आदिवासी लोग इनको मारंग गोमके का उपाधि देता है। मारंग गोमके, गोमके यानी बड़ा गुरुजी। ठीक है, तो यहाँ बड़ा गुरुजी से कम कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक और गुरुजी हैं झारखंड के राजनीति में, और वो हैं आपके शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन का नाम क्या है? गुरुजी। इनका नाम क्या है? बड़ा गुरुजी। तो अपने आप क्लियर। ठीक है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सबसे मेन रोल जो अभी प्ले कर रहे हैं वो जेम शिबू सोरेन है। तो वो अगर गुरुजी हैं, उनसे पहले जो बड़ा रोल कौन प्ले किया? तो जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह, बड़ा गुरुजी, और ये सिर्फ गुरुजी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा गुरुजी वाला कॉन्सेप्ट में वैसे। ठीक है, तो और ये उपाधि कौन दे रहा है? तो आदिवासी लोग खुद इनको उपाधि दे रहा है यहाँ पे 1939 का जो मीटिंग होता है उसमें। ठीक है, और इसमें नाम भी बदल के हो चुका था यहाँ पे, और यहीं पे आदिवासी महासभा बनता है। ठीक है, पहले छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा था, अब क्या हो रहा है? सिर्फ आदिवासी महासभा नाम हो रहा है 39 में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? तो पहली बार, ये अब ये देखिए, इस चीज़ को हमेशा नोट कीजिएगा, यहाँ पहली बार है, पहली बार छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। तो यहाँ पहला बार मांग किया गया संगठन के द्वारा कि इसको एक अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है, चलिए, और इसमें कहेगा राज्य को आप एक गवर्नर प्रांत भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गवर्नर लोग यहाँ से शासन करेगा। ठीक है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं था वैसे। ठीक है, एक तो होता है जैसे मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है, गवर्नर लोग ही शासन करता है, तो आप वैसा भी बना सकते हैं वैसे, इनको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था वैसे। ठीक है, और इसी समय में आपका सतीश चंद्र सिन्हा थे, बिहार में एक मोस्ट वाले एक एमएलए थे। तो बिहार विधानसभा में वो इस अलग राज्य के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है। कौन है? तो सतीश चंद्र सिन्हा है, ये प्रस्ताव पेश करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब ये तो चुनाव आ गया रामगढ़ वाला, तो वो वाला बाद में करते हैं वैसे। ठीक है, क्योंकि अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है यार, इसमें एक चीज़ और अभी बताना बचा हुआ है वैसे, वो बताते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर अगला 19 जो 1940 से जो भी आगे बढ़ेगा तो उसको आगे देखेंगे वैसे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और देखने का है कि ये जो मैप है, ये आपका झारखंड का वो जो 16 जिला था जिसको अलग करने का बात किया जा रहा था बिहार से या उस समय। ठीक है, मतलब एक झारखंड राज्य, जो पुराना झारखंड राज्य का डिमांड था वो 16 जिला का था। तो किस किस 16 जिला का डिमांड ये लोग कर रहा था आंदोलनकारी लोग, तो उसको देख लेते हैं मैप में वैसे। ठीक है, मैप क्लियर रहेगा तो दिमागी समझ में ठीक ठाक से आता है जब कहानी ऐसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे। ठीक है, चलिए, तो पहले ये था कि आपका छोटा नागपुर से आपका सिर्फ 6 जिला था, और यहाँ एक संथाल परगना जोड़ दीजिएगा तो एक और होगा 7। ठीक है, छत्तीसगढ़ या पहले का मध्य प्रदेश से ले लीजिए तो यहाँ से 2 जिला था। फिर आपका उड़ीसा से ले लीजिए तो यहाँ से 4 जिला था, और आपका बंगाल से ले लीजिए तो यहाँ पे 3 जिला था। ठीक है, तो इतना जोड़िएगा तो आपका 16 जिला आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा जिला था। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में देखते हैं, तो आपका यहाँ पे सरगुजा था। ठीक है, सरगुजा को मतलब बृहद झारखंड में शामिल करने का बात ये लोग मांग करता था वैसे। दूसरा है आपका रामगढ़, रायगढ़ है। ठीक है, सरगुजा और रायगढ़ दोनों का जिलों का डिमांड था कि इसको झारखंड में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद उड़ीसा में है तो ये संबलपुर है, दूसरा सुंदरगढ़ है, तीसरा क्योंझर है, और चौथा मयूरभंज है। ये चारों जिला का मांग कर रहा था कि बृहद झारखंड में उसको शामिल करना चाहिए। ठीक है, अलग राज्य करने वालों का डिमांड था ये सब। संबलपुर, सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज, ये एग्जैक्ट की लोकेशन है। ये झारखंड वाला लोकेशन देखिए यहाँ पे है।
ये इधर झारखंड है, जो अभी का झारखंड है। बाकी इधर बंगाल वाला है, उड़ीसा वाला है, छत्तीसगढ़ वाला इधर है। कितना बड़ा था उस समय का जो डिमांड था वो। ठीक है, तो ये हो गया उड़ीसा का 4। ये थोड़ा नीचे भी है, लंबा जाएगा, लेकिन जगह नहीं था तो इसको यहाँ पे छोटा कर दिए हैं। ठीक है, चलिए। अब बंगाल से क्या था? तो बंगाल से था आपका मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया। ठीक है, ये घुसा हुआ जो जगह है ये पुरुलिया है। ठीक है, तो पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, ये तीनों का डिमांड था कि इसको झारखंड में शामिल किया जाए, मतलब वृहद झारखंड में। ठीक है, और बाकी झारखंड में क्या क्या था? तो उस समय पलामू जिला था, हजारीबाग था, रांची था, सिंहभूम था। इधर 4 जिला हो गया, 2 इधर गिरिडीह हो गया, और इधर नहीं, इधर 4 इधर 3 होगा। गिरिडीह, संथाल परगना और धनबाद। बस इतना ही जिला था उस समय में, और बाकी जो जिला बना है वो सब बाद में बना है वैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ से लातेहार निकल जाएगा, यहाँ पे गढ़वा निकल जाएगा, यहाँ पे चतरा निकल जाएगा, यहाँ कोडरमा निकल जाएगा, जैसे रामगढ़ निकल जाएगा, यहाँ पे गुमला निकलेगा, सिमडेगा निकलेगा, खूंटी निकलेगा, यहाँ सरायकेला खरसावां, यहाँ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो बहुत सारा निकलने वाला है। इधर बोकारो निकल जाएगा। ठीक है, इधर संथाल परगना में तो और उधर अलग अलग निकल जाएगा वैसे। ठीक है, तो सब बाद में बना है। तो उस समय आपका इतना ही जिला था, और ये सब जिला था जिसको मांग किया जा रहा था कि इतना को अलग किया जाए। ठीक है, तो अलग राज्य का जो डिमांड था शुरुआती दौर में यहीं से चला था। ठीक है, बाद में जब जेएमएम आता है, आरपी जो बीजेपी जो वनांचल राज्य का डिमांड करता है, वनांचल नाम से बीजेपी कर रहा था, झारखंड से नहीं कर रहा था, झारखंड नाम वो बाद में अपनाएगा वैसे। ठीक है, तो जब वो लोग आता है तो वो लोग करता ये है कि वो लोग मतलब जो सिर्फ झारखंड का जो राज्य था, जो जिला था, सिर्फ उसी का डिमांड करता है। बाकी बंगाल, उड़ीसा और जो मध्य प्रदेश से जो डिमांड था उस चीज़ को छोड़ देता है। इस डिमांड में दिक्कत ये हो रहा था कि इसमें 4 राज्य को तोड़ के लाना था। इसमें सब चारों राजी होगा तब तो, और राजी करना ही टफ हो रहा था। और इसमें जो अभी वर्तमान का जो झारखंड है, इसके लिए सिर्फ आपको बिहार से तोड़ना था, तो ये थोड़ा सा आसान था। तो ये लोग इसी लड़ाई को पकड़ के आगे बढ़ता है, और सफलता ये लोग को 2000 में मिलता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1940, और उससे आगे देखेंगे कि कैसे ये अलग राज्य का आंदोलन चलता है। थैंक यू।